दोस्तों, एक ऐसी वॉर जहां सोल्जर्स कम है और डेटा ज्यादा है, जहां टैंक्स और मिसाइल से ज्यादा पावरफुल है एल्गोरिदम्स, और जहां बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डेटाबेस के अंदर शिफ्ट हो चुका है। आज की दुनिया में एक नई वॉर चल रही है जिसे हम बोल सकते हैं दी वॉर ऑफ एल्गोरिदम। वॉर का कंसेप्ट हिस्टोरिकली सिंपल था, आर्मी वर्सेस आर्मी, टेरिटरी कैप्चर करना, एनिमी को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेटेजी चेंज हुई। कोल्ड वॉर के टाइम इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट हो गया, फिर सर्विलेंस सिस्टम्स आए और अब एआई ने पूरा गेम ही बदल दिया है। आज का वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता, वो डेटा सेंटर्स में होता है, क्लाउड सर्वर्स में होता है और एल्गोरिदम्स के अंदर होता है। अब ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करो, बल्कि ये है कि एनिमी के की लोगों को आइडेंटिफाई करो, उन्हें अटैक करो और एलिमिनेट करो। ये कंसेप्ट डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये एक नया लेवल ले चुका है। आज एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये वॉर का इंजन बन चुका है। जैसे कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा गया है, एआई सिस्टम्स मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट प्रोसेस करते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, लोकेशन डेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और उन्हें कंबाइन करके पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। मतलब मशीन बता सकती है कि कौन सस्पेक्ट है, कौन लीडर है और कौन नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। यहाँ सबसे डेंजरस बात क्या है? स्पीड। पहले इंटेलिजेंस गैदर करने में दिन लगते थे, फिर वेरीफाई करने में और दिन लगते थे और फिर स्ट्राइक होती थी। अब एआई के साथ ये प्रोसेस सेकंड्स में हो रहा है। पहले बैटलफील्ड एक जगह होता था, अब बैटलफील्ड हर जगह है। जब एआई फेशियल रिकॉग्निशन यूज करता है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स यूज करता है, तो हर इंसान एक डेटा पॉइंट बन जाता है। अब एनिमी कोई आर्मी नहीं है, एक आइडेंटिटी है। अगर किसी का फेस स्कैन हो गया, उसका पास डेटा लिंक हो गया, उसके कॉन्टेक्ट्स ट्रेस हो गए, तो वो एक टारगेट बन सकता है। मतलब बैटलफील्ड अब मैप पर नहीं, डेटाबेस के अंदर है। और ये चेंज बहुत डेंजरस है। मिडिल ईस्ट अब एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, जहां एआई बेस्ड वॉरफेयर ओपनली यूज हो रहा है। एडवांस्ड सर्विलेंस, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन और एआई पावर्ड टारगेटिंग सिस्टम्स, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसे प्लेयर्स इनडायरेक्टली इस इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। मतलब सिलिकॉन वैली और बैटलफील्ड के बीच का गैप खत्म हो गया है। टेक्नोलॉजी अब न्यूट्रल नहीं रही, वो डायरेक्टली वॉर का पार्ट बन गई है। वॉर सिर्फ डायरेक्ट अटैक तक लिमिटेड नहीं है, अब एक और डायमेंशन ऐड हो चुका है, सप्लाई चेन वॉरफेयर। इसका मतलब एनिमी के सिस्टम को अंदर से तोड़ दो। एग्जाम्पल समझो, अगर किसी ग्रुप के कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उनका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो सकता है। लेबनान में एक इंसिडेंट हुआ जहां कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही वल्नरेबिलिटी बन गए। इसका मतलब सिंपल है, आपको हमेशा बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं, कभी कभी एनिमी के टूल्स को ही वेपन बना दो। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान कोई वीक प्लेयर नहीं है, वो एक रीजनल पावर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और इन्फ्लुएंस है। रिसेंट स्ट्राइक्स में लीडरशिप और साइंटिस्ट को टारगेट किया गया। ये दिखाता है कि वॉर का फोकस चेंज हो चुका है। अब पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, सीधा कमांड स्ट्रक्चर को हिट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, ऐसे स्ट्राइक्स शॉर्ट टर्म सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस बना देते हैं। क्योंकि जब लीडरशिप एलिमिनेट होती है तो नई लीडरशिप और एग्रेसिव हो सकती है। एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है टाइम कंप्रेशन। पहले वॉर एक स्लो प्रोसेस था, अब डिसीजंस मिली सेकेंड्स में हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का टाइम कम हो गया है। मतलब फाइनल डिसीजन अब भी ह्यूमन का होता है, लेकिन वो डिसीजन एआई के डेटा पर डिपेंडेंट होता है। और जब मशीन डेटा प्री कॉन्फ़िगर करता है तो ह्यूमन डिसीजन भी इनडायरेक्टली मशीन इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट करता है। अब सोचो, अगर किसी कंट्री के लीडर्स को पता हो कि वो कभी भी टारगेट बन सकते हैं तो वो क्या करेंगे? वो हाइड करेंगे, अपनी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे और डिसीजन मेकिंग को सीक्रेट बना देंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी कम होती है और पैरानोइया बढ़ता है। और जियोपॉलिटिक्स में पैरानोइया हमेशा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। लेकिन सबसे डेंजरस फेज अभी आना बाकी है। आज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ पावरफुल कंट्रीज के पास है, जैसे यूएस, इजराइल, लेकिन ये हमेशा उनके पास ही नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी का एक रूल होता है, वो स्प्रेड होती है। कल को ये टूल्स दूसरे कंट्रीज के पास भी होंगे और नॉन स्टेट एक्टर्स के पास भी। मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स भी एआई का यूज कर सकते हैं टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए और अटैक्स प्लान करने के लिए। तब सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि अब वॉर सिर्फ स्टेट्स के बीच नहीं रहेगी, हर जगह स्प्रेड हो सकती है। लेकिन असली गेम सिर्फ टारगेटिंग तक लिमिटेड नहीं है, इससे भी बड़ा गेम है कंट्रोल। एआई सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस भी करता है। आज के टाइम में एल्गोरिदम्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी वॉर लड़ रहे हैं। लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, किस पर बिलीव करेंगे, ये सब भी एल्गोरिदम डिसाइड कर रहे हैं। मतलब वॉर सिर्फ फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो बिना एक बुलेट चलाए भी उस कंट्री को वीक किया जा सकता है। फेक नैरेटिव्स,
प्रोपागेंडा, टारगेटेड इंफॉर्मेशन कैंपिंग्स, ये सब एआई के थ्रू और पावरफुल हो चुके हैं और ये सब क्विकली होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। आज के टाइम में सबसे पावरफुल चीज क्या है? ना ऑयल ना गोल्ड, डेटा। जिस कंट्री के पास ज्यादा डेटा है और जो उस डेटा को प्रोसेस कर सकती है वो फ्यूचर कंट्रोल करेगी। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए और जितना ज्यादा डेटा उतना पावरफुल एआई। इसलिए कंट्रीज अब डेटा कलेक्ट करने की रेस में है। सर्विलेंस सिस्टम, एप्स, प्लेटफॉर्म्स, हर जगह डेटा कलेक्ट हो रहा है और ये डेटा ही कल का वेपन बनेगा। मतलब आपका फोन भी एक बैटलफील्ड का पार्ट बन सकता है। आने वाले वॉर्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। पहले वार्निंग मिलती है, अब अटैक बिना वार्निंग के होगा। पहले एनिमी विजिबल होता था, अब इनविजिबल होगा। पहले फ्रंट लाइन्स होती थी, अब हर जगह फ्रंट लाइन है। एआई ड्रोन्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स, साइबर अटैक्स और डेटा टारगेटिंग, ये सब कंबाइन होके एक नया वॉर मॉडल क्रिएट करेंगे। और सबसे डेंजरस बात, इस वॉर में सिविलियंस भी डायरेक्ट टारगेट बन सकते हैं क्योंकि डेटा सबका कलेक्ट हो रहा है और जब सबका डेटा अवेलेबल हो तो कोई भी टारगेट बन सकता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है और शायद सबसे इम्पोर्टेंट भी, फाइनल डिसीजन का कंट्रोल किसके पास है? आज ऑफिशियली बोला जाता है कि ह्यूमन ही फाइनल डिसीजन लेता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जब एआई सिस्टम ऑलरेडी टारगेट शॉर्टलिस्ट कर देता है, थ्रेट लेवल कैलकुलेट कर देता है और रिकमेंडेशन दे देता है, तो ह्यूमन के पास एक्चुअल चॉइस कितनी बचती है? ज्यादातर केसेस में ह्यूमन सिर्फ अप्रूव बटन दबाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे मशीन्स के इन्फ्लुएंस में जा रही है और अगर कल को ये कंट्रोल कंप्लीटली ऑटोमेट हो गया तो वॉर का कंट्रोल इंसान के हाथ से निकल सकता है। ये सबसे डेंजरस टर्निंग पॉइंट होगा। आज पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, पावर है डेटा। जो कंट्री ज्यादा डेटा कंट्रोल करती है और उस डेटा को प्रोसेस कर सकती है वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए एआई रेस इतनी इंपॉर्टेंट है। चाइना, यूएस, यूरोप सब इस रेस में लगे हुए हैं। ये एक साइलेंट वॉर है जो हेडलाइंस में कम दिखता है लेकिन फ्यूचर डिसाइड करेगा। इंडिया के लिए ये सब क्या मतलब रखता है? इंडिया एक डिजिटल पावर बन रहा है लेकिन एआई वॉरफेयर में अभी भी गैप है। इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी होगी, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी और अपनी डेटा सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करनी होगी क्योंकि अगर डेटा कंट्रोल बाहर चला गया तो फ्यूचर कंट्रोल भी बाहर चला जाएगा। इंडिया के पास एक एडवांटेज है, उसके पास टैलेंट है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर सही डायरेक्शन में काम किया गया तो इंडिया भी इस एआई वॉर का मेजर प्लेयर बन सकता है। साथ ही इंडिया को एथिकल फ्रेमवर्क भी डेवलप करना होगा ताकि एआई का मिसयूज कंट्रोल में रहे। हिस्ट्री में हर वॉर ने दुनिया को चेंज किया है लेकिन ये वॉर अलग है। ये इनविजिबल है, साइलेंट है और हर इंसान को अफेक्ट करती है। आज सोल्जर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, वो एक सर्वर रूम में भी है और वेपन सिर्फ गन नहीं है, वो एक एल्गोरिदम है। सवाल ये नहीं है कि वॉर हो रही है या नहीं, सवाल ये है क्या हम समझ भी पा रहे हैं कि असली वॉर चल कहाँ रही है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।